हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आजकल हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग भाग से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो कल मैंने आप सभी को नाटक एवं एकांकी के ऊपर प्रश्न उत्तर करवाए थे। इसके अलावा नई कविता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ये भी मैंने आप सभी को करवा दिया था। तो अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपद्यवाद से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो आप चाहे हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएचएससी हो, केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी की कोई भी परीक्षा हो, हिंदी साहित्य से संबंधित आपके लिए ये चैनल एक बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक, देखिए मैं हमेशा वीडियो के एंड में ज़रूर बोलती हूँ, तो यहाँ मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को या उन टॉपिक्स को मैं ले सकूँ और वो वीडियो आपको जल्द ही उन टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। कल मैंने जैसे कि आपको पोल डाला था प्रश्नों को लेके कि आपको किसी टॉपिक में समस्या हो, तो आप लोगों ने किया है, तो जल्द ही उन सभी पे वीडियोस मिलेंगे आपको। तो चलिए आज हम प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों को करते हैं। एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन है तार सप्तक में। तो देखिए तार सप्तक आप जब पढ़ते हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तो इसमें जो तार सप्तक है सबसे पहला वाला, उसमें कोई भी कवियत्री नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसका है? कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसके प्रवर्तक कवि है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है अगेजी को। आगे प्रश्न देखते हैं, आत्मजयी रचना है। तो ये कुंवर नारायण की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। तो ये रचना जो है अगेजी की है, शकुंतला माथुर की नहीं है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं अगेजी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, तो इस सूत्र को देने वाले हैं, तो वो है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। तो ये कथन अगेजी का है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो ये कथन मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता है। तो रामदास जो कविता है वो रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है, अगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। तो नदी जो है वो समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता देखिए गजल है, तो ये दुष्यंत कुमार की है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के डैश युग के शुरुआत से संबंधित है। तो तार सप्तक का जो शुरुआत है वो प्रयोगवाद युग से शुरू है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की कृतियां हैं। तो इनकी कृतियां हैं चिंता, बावरा हेरी और इंद्रधनुष रौंदे हुए। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो ये पंक्तियां अगेजी की है।
अगला प्रश्न है 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है, तो ये धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है खुशबू के शिलालेख, ये कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है तार सप्तक कविता का प्रकाशन काल है, तो 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग और काठ की घंटियां। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है, तो ये कथन है अगेजी का। अगला प्रश्न है सागर मुद्रा कृति है, तो ये अगेजी की कृति है। अगला प्रश्न है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, तो ये पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, तो वो है आत्मजयी। तो दोनों ही प्रश्न एक ही है। अगला प्रश्न है कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और क्या माना गया है? तो वो माना गया है विछली घास को। अगला प्रश्न है प्रपद्यवाद पर्याय है, तो ये पर्याय है नकेनवाद का, इसी का दूसरा नाम है। प्रपद्यवाद के कवि नहीं है, तो वो है गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है नकेनवाद से जुड़ा कवि है, तो वो है केसरी कुमार। अब यहाँ पे मिलान आ गया है। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत, नागार्जुन युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। फिर यहाँ मिलान है नदी के बाग पर छाया, अगेजी की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, तो इस पंक्तियों के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, तो इस पंक्ति के रचयिता है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है इधर वह कविता मेरे पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। तो ये जो है किससे लिया गया है? तो ये एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा अज्ञे के डैश कविता संग्रह में संकलित है, तो ये संकलित है आंगन के पार द्वार में। अगला प्रश्न है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, तो वो कहना चाहते हैं व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। दूसरी बात, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। पहले जहाँ कवि अपने मन के भावों को उतारता था, वहीं जो है इस कविता के माध्यम से मिश्र जी ने यही व्यक्त करने का प्रयास किया है कि एक तो वो अपने गीत जो है बेचने को मजबूर है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने गीत बेचने को, यानी जो उसने अपने मन के भावों को व्यक्त किया था वो बेचने को मजबूर है। दूसरी कि वो ग्राहक की मर्जी, जो दूसरा व्यक्ति जो उसको खरीदने वाला व्यक्ति चाहता है उसके अनुसार रचना करने के लिए अभिशप्त है। अगला प्रश्न है बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है, तो ये लिखी है केदारनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है चकमक की चिंगारियां, तो इस कविता के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है, तो यह कहा गया वाक्य, तो यह वाक्य जो है धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है सर्जना के क्षण, ये कविता किसकी है? अज्ञे की। अगला प्रश्न है संगीनों का साया काव्य संग्रह है, तो ये प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है गीत फरोश रचना है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है।
अगला प्रश्न है पूर्वा कविता है तो ये अगेजी की है। व्यक्तिगत के रचयिता है तो इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है महावृक्ष के नीचे काव्य रचना है तो ये अगेजी की रचना है। अगला प्रश्न है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। देखिए यहाँ तार सप्तक ये नहीं आएगा, दूसरे सप्तक के कवि नहीं है तो वो है अगेजी, क्योंकि अगेजी जो है तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न लेते हैं, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया। तो ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। अगला है गुस्से से उबली कठपुतली के मन में डैश सी इच्छा सी जगी। तो उसकी इच्छा क्या जगी, अनचाहा नृत्य करने दो। अगला प्रश्न है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है। तो ये जो है पहाड़ के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। तो ये कथन जो है अंधेरे में कविता के विषय में कहा है नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा। पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत डैश और नहीं है, तो कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है तो वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है अंधेरे में नामक कविता का रचयिता है तो वो है मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक थे तो वो है अगेजी। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना डैश सप्तक के कवि हैं। तो ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। यहाँ बार बार तार आ रहा है, तार नहीं आएगा, तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। तो इस पंक्ति के रचयिता है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है एक काव्य संग्रह जो अज्ञेय का नहीं है तो वो है धरती। अगला प्रश्न है अज्ञेय की कृति है तो वो है हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है संशय की एक रात कृति है तो ये नरेश मेहता की कृति है। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था तो ये प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए। तो इसका जो है नई नई राहों का अन्वेषण जो है इसका तत्व होना चाहिए और प्रयोगवाद को ही नई राहों का अन्वेषण कहा गया है। अगला प्रश्न है वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है तो वो है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है तो वो है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक में संकलित कवि है तो वो है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है कि भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है तो वो लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला प्रश्न है वह कविता जिसमें सर्जन संबंधी चिंतन है तो वह कविता है असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है वह वर्ग जिसके सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं तो वो है रामलाल शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन। अगला प्रश्न है यह कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं तो कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगला प्रश्न है वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है तो वह कविता है हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है तो वो है तालाब। जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें तालाब जो है इसका ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति की खोज है तो ये कथन है नामवर सिंह का।
अगला प्रश्न है, अज्ञेय के संपादन में डैश सप्तकों का प्रकाशन हुआ। तो अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक का जो है प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। तो वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें कितनी शांति, ये ऑप्शन नहीं है, रघुवीर सहाय की रचना नहीं थी। अगला है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नन्हाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो ये पंक्तियाँ जो है अज्ञेय की किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है कल्कि बाजरे की। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय ना होने का डैश कारण सही नहीं है। तो वो है समाज सापेक्षता। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो वो है निराला जी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है। तो वो है अंधेरे में। अगला प्रश्न है, वे कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया है। तो वो है तार सप्तक के कवियों को। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो वो माना जाता है सन 1943 से। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये कथन किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला प्रश्न है, जापान देश की काव्य शैली है। तो वो है हाइकू। यहाँ पे अब मिलाना गया है। तो देखिए, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की, और संसद से सड़क तक धूमिल की रचनाएं हैं। फिर यहाँ पे अज्ञेय जी की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे पहले बावरा अहेरी, फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए, फिर अरियो करुणा प्रभामय, और फिर आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। तो वो है शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी रचनाएं तीसरा सप्तक में है। तो वो है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी रचनाएं चौथा सप्तक में है। तो वो है नंदकिशोर आचार्य। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो वो है दर्शन से मुक्ति। अगला प्रश्न है, रूप तरंग काव्य संग्रह है। तो वो है रामविलास शर्मा का। दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो इसमें से कुंवर नारायण जो है वो दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, तीसरे में है। नदी के द्वीप रचना है। तो वो अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो एक सुनी नाव और जंगल का दर्द। अगला प्रश्न है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं। तो वो है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता थी। तो वो थी शिल्पगत चमत्कार। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसी कविता भी है जो विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी। तो ऐसे कवि जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। तो ये कविता और कवि का नाम है। तो ये कविता है अंतः सलीला और कवि हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। तो ये कविता है भूल गलती और इसके लेखक है कवि है मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस प्रतिनिधि है। तो वो प्रतिनिधि है बुद्धिजीवी वर्ग का। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। तो इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है, इस कविता संग्रह के कवि हैं केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि कहना चाहता है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन डैश काव्य संकलन से माना जाता है। तो तार सप्तक से इसका प्रवर्तन जो है माना जाता है। अगला है, कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। तो वो है मेरे साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है। तो ये है कठोपनिषद पे आधारित।
नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है तो वो है गुनाहों का देवता, वो धर्मवीर भारती की है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब जो है वो उसकी विधा क्या है, तो ये काव्य है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है, तो ये है विजय देव नारायण शाही। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवियत्रियां भी शामिल है। उनके नाम है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वो प्रभावित किया है अस्तित्ववाद ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की वह पुस्तक जिसको प्रतिबंधित किया गया था, तो मुक्तिबोध की वह पुस्तक है भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र है, तो वो है प्रियमवद। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन संबंधित है, तो यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था, तो उनका नाम था तार सप्तक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और डैश की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था, तो वो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं, तो ये संकलित है दूसरा सप्तक में। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति नहीं है, तो वो है बुनी हुई रस्सी, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में वर्णन है, तो इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, तो ये कथन जो है अगेजी का है। अगला प्रश्न है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, तो ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, अज्ञे का काव्य संग्रह है, तो हरिघास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोदे हुए और इत्तेलम। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो वो है हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवियत्री है, तो दूसरा सप्तक में शामिल थी शकुंतला माथुर। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाना है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद डैश काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। अगला प्रश्न है, इत्तेलम अगेजी की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित है, तो तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, तो इस पंक्ति के रचयिता है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, अरि ओ करुणा प्रभा में, तो ये अगेजी की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुटेड़ा है मुक्तिबोध। अगला है, रूपाम्बरा रचना है, तो ये अगेजी की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की कृति है, तो वो है नाश और निर्माण, धूप के धान और पृथ्वी कल्प। अगला है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो संपूर्ण रचना कर्म के लिए। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है, तो इसके अग्रणी है नलिन विलोचन शर्मा, केशव कुमार और नरेश। वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं, तो वो है अंधेरे में। पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है, तो वो है अमन का राग। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की डैश कविता में नहीं है, तो वो है अंधेरे में। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय और साइकिल काव्य कृति है, तो ये केदारनाथ की कृति है। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। नकेनवादी रचनाकार नहीं है, तो वो है केदारनाथ सिंह। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तो वो है तार सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो वो है काठ की घंटियां। साखी संकलन है, तो ये विजय देव नारायण शाही का संकलन है। आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण की।
तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। कुंवर नारायण की रचना है तो वो है वाजश्रवा के बहाने। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है तो वो है एक पीली शाम। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है तो वो है कुछ कविताएं। अगला प्रश्न है कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत कुछ आगे की अपरिमित दूरियां है, तो कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की कौन सी रचना से संबंधित है, तो आत्मजयी से। अगला प्रश्न है उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बिन बन बिंदु शून्य में पिघल गया परसाप, ये पंक्तियां आगे की डैश कविता से है तो वो है हवाई अड्डे पर विदा। ठंडा लोहा कविता के रचनाकार हैं तो वह है धनवीर भारती। अब यहाँ पे मिलान है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मगध, श्रीकांत वर्मा पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। तार सप्तक के कवि है मुक्तिबोध। प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञे। अज्ञे की असाध्य वीणा डैश प्रकार की काव्य कृति है, तो ये प्रलंब काव्य या फिर लंबी कविता है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दूसरा सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं था तो वो है मुक्तिबोध। अज्ञे जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। कुआनो नदी कविता किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है मुक्तिबोध। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है तो वह है मछली घर। सतपुड़ा के जंगल ये किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। भूल गलती मुक्तिबोध। कनुप्रिया के लेखक हैं अज्ञे धनवीर भारती। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है तो ये कहा गया है मुक्तिबोध की कविताओं के विषय में। पृथ्वी कल्प रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। अमन के राग शमशेर बहादुर सिंह। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, तो मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन डैश विशेष मनस्थिति का द्योतक है, तो ये द्योतक है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं तो वो है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है नई नई कविताओं के अनेकानेक कवियों में इसको प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बनने वाले कवि हैं तो वो है अज्ञे। 7 गीत वर्ष कृति है धनवीर भारती की। तार सप्तक का कवि नहीं है तो वो है नरेश मेहता। धनवीर भारती की रचना है तो वो है ठेले पर हिमालय। सतपुड़ा के जंगल रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। वह कवि जिसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है तो नागार्जुन। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञे। तीसरा सप्तक के कवि हैं तो वो है कुंवर नारायण। अगला है ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुल्लम्मा छूट जाता है, तो अज्ञे जी का है। अगला है वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है तो वो है आत्मजयी। अगला है अज्ञे जी का संबंध है तो उनका संबंध है आत्मचेतस बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग से। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा रचना है तो अज्ञे जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस कविता है मुक्तिबोध की। तो चलिए ये सारे प्रश्न थे जो कि प्रयोगवाद से संबंधित थे और पिछले वर्ष के पेपर में आए हुए थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।